तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ आर.के. गुप्ता, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। और हम लोग पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, जो आपका लेक्चर पहला है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है अलैंगिक जनन। ठीक, बढ़िया, सुंदर लग रहे हैं, आप लोग भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। देखा जाए अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसके पहले हमने आपको बता चुका है जीवन अवधि के बारे में कि जीवन अवधि क्या होती है, जीवन अवधि, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जीवों में जनन कैसे होता है, जीवों में जनन, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन देखिए क्या होता है कि अगर एकल जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, यानी एक माता पिता, एक ही शरीर माता पिता का काम कर रहा हो, माता पिता का तो नहीं मतलब एक ही शरीर से अगर बच्चे की जन्म हो रहा है तो वह अलैंगिक जनन होता है। अगर दो माता पिता यानी एक माता और एक पिता दो मिलकर अगर युग्मक बना के निषेचन करके अगर बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और आज हम आपको बताएंगे कि देखिए एनसीईआरटी से बाहर नीट में और बोर्ड में नहीं पूछता है। जो एनसीईआरटी का लाइन है वही उठा के नीट के अंदर क्वेश्चन देता है, कुछ अलग से नहीं पूछता है। मतलब आप लोग ये सोचते होंगे कि यार नीट मतलब बहुत बड़ा वो है, रॉकेट साइंस पूछता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी ही उठा के पूछता है नीट। तो चलिए देखा जाए। और एनसी मतलब नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी देखा जाएगा कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। देखिए आप लोग कई लड़के कह रहे हैं कि सर फिगर नहीं बनाते हैं, फिगर नहीं बनाते। देखिए फिगर जो जरूरी है, फिगर उसको तो हम बनाएंगे ही, अच्छे से बनाएंगे, लेकिन जो जरूरी नहीं है उसको हम 50-100 बार बनाते हैं। समझाने वाला जो फिगर है वो मतलब उसको केवल 50-100 बार बना के आपको समझाते हैं। मतलब जो मतलब फिगर पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में चाहे नीट के एग्जाम में, उसको अच्छे से हम बताएंगे। मतलब उसको पूरा बढ़िया से पूरा वीआईपी एकदम पूरा बोर्ड पे बना के समझाएंगे। और जो नहीं पूछे जाने वाला है उसको छोटा छोटा बनाएंगे और एक बार नहीं 50 बार बनाएंगे समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है। इस विधि में एकल जीव कह रहा है, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी एक ही जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। ये कहना क्या चाहता है, देखिए मान लीजिए कि अलैंगिक जनन में जो युग्मक होता है वो एक ही होता है। लैंगिक जनन में दो युग्मक होते हैं, एक नर से आता है, एक मादा से आता है। तो जो नर और मादा से आता है तो इसमें क्या होता है कि आपका डीएनए चेंज होता है, इसमें डीएनए आपका चेंज होता है। यानी कि नर से एक नया डीएनए आया, मादा से एक नया डीएनए आया, बच्चे के अंदर दो नए डीएनए आए और उसके अंदर चेंजेज आते हैं, वेरिएशन आता है, ठीक है ना। और प्रकृति वेरिएशन को ही चूज करती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में जो ये आपका यन होता है यही आगे जाके संतति उत्पन्न कर देता है। मान लीजिए कि कोई जीव है, ऐसे मान लीजिए अमीबा है, ये द्विखंडन करके दो नया अमीबा बनाया अलैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इसका शरीर अगर यन है तो इसका भी शरीर यन होगा, इन दोनों का। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया, कोई दूसरा डीएनए नहीं आया, कोई दूसरा सेक्स का नहीं किया, कोई दूसरा अमीबा आके इसको ऊपर तो वो नहीं किया। और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। जब अगर चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा कि वह एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं। यानी कि जो बच्चा अमीबा बना वो अपने मात्र मतलब ये पिता अमीबा है, मतलब जो भी अमीबा है इसका जो पेरेंट की तरह काम कर रहा है उसके क्या होता है, समरूप ही होता है। यहाँ तक कि ये दो अमीबा बने ये भी एक दूसरे के समरूप ही होंगे, ठीक है ना। समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए हम अपने माता पिता, मान लीजिए हमारे माता है हमारे पिता हैं, ठीक है ना, दोनों का शादी हुआ, हम पैदा हुए, ठीक है ना। पैदा हुए तो हम अपने मान लीजिए अपने पिताजी के भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, अपने मम्मी के भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। दोनों ने जो वेरिएशन डाला उसके हम मतलब उसके द्वारा हम पैदा हुए हैं। और हमारा थोड़ा कैरेक्टर क्या है, थोड़ा सा अलग रहेगा, हमारा चेहरा उन लोगों से अलग रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है ना। हमारा हाव भाव उन लोगों से थोड़ा अलग रहेगा, एकदम अपने पिताजी के समान नहीं होंगे। मान लीजिए कि अलैंगिक जनन होता तो हम एकदम अपने पिताजी के एग्जैक्ट फोटोकॉपी होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम फोटोकॉपी नहीं है। लगेंगे मान लीजिए हमारा चेहरा पिताजी से मिलता है वो अलग की बात है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग का डीएनए चेंज होता है, उसमें वेरिएशन आता है। माताजी से अलग डीएनए आया, पिताजी से अलग डीएनए आया, इन्होंने अलग युग्मक दिया, इन्होंने अलग युग्मक दिया, दोनों मिले चेंजेज आए। लेकिन अमीबा में अलैंगिक जनन में ये चेंज नहीं होते हैं। देखिए क्या होता है,
कि ये अमीबा अपना शरीर ही तोड़ के क्या किया, 2 नए अमीबा को बना दिया। ये भी क्या करेंगे, अपना खा पी के बड़े होंगे और 2 नए अमीबा को ये भी बनाएगा, 2 नए अमीबा को ये भी बनाएगा। तो ये दोनों, ये सारे जितने हैं एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के, जो इनके माता पिता जो काम किया है, अमीबा पेरेंट अमीबा है, उसके एकदम समान होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखिए अब क्या होता है, ये नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट करके हमने लिख दिया है कि क्लोन क्या होता है, व्हाट इज क्लोन। क्लोन के बारे में नीट के अंदर पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, आपको क्या टिक मारना था। देखिए जो क्लोन होता है वो आकारकी रूप से यानी मार्फोलॉजिकली तथा आनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली रूप से एक मतलब रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, शारीरिक रूप से भी आनुवांशिक यानी जेनेटिकली रूप से भी अगर समान होता है, दोनों रहना चाहिए, शरीर से भी और आनुवांशिक रूप से भी अगर समान है तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्लोन क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये अमीबा है, इसने 2 नए अमीबा को बनाया, ठीक है ना, द्विखंडन के द्वारा 2 नए अमीबा को बनाया। ये क्या होता है, ये अपने जनक के क्या होता है, एकदम शरीर के रूप मतलब शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो समान होगा, और इसका खैर यंग तो इसके अंदर गया ही है, कोई वेरिएशन कोई चेंज नहीं है इसके डीएनए के अंदर, कोई भी चेंज इसके डीएनए के अंदर नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे क्लोन कह दिया जाएगा। अगर शारीरिक रूप से यानी शरीर की बनावट और अनुवांशिक रूप से समान है तो इसे क्या बोला जाएगा, क्लोन बोला जाएगा, ठीक है ना। शारीरिक रूप से अनुवांशिक रूप से, यही नीट का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, आप लोग जाके आंसर देख सकते हैं नीट का। जो भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक एक करके हम बताएंगे कहां से किस तरह नीट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे तो इसे बता दिए लाइन एनसीईआरटी की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, बाद में हम नीट का आंसर वो कराएंगे आपको, ठीक है ना। और बोर्ड का भी पूरा क्वेश्चन कराएंगे, केवल आप बने रहिए, एक एक चीज का नॉलेज देंगे। हड़बड़ी में एक दिन के अंदर नॉलेज सोचिए कि पूरा एनसीईआरटी एक दिन के अंदर आ जाएगा, चाहे 1 शॉट लेक्चर बना देंगे आप लोग को आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो भाई डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम चाहें तो आधे घंटे के अंदर, आधा घंटा छोड़िए 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर, 20 मिनट या 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर बता दे, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं निकल रहा है। अगर आप लोग पढ़े नहीं है तो आराम से पढ़िए, ठीक है ना। एक एक चीजों को समझ के पढ़िए, नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर ये अच्छा समझ में नहीं आया। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो हमारा लेक्चर 2-3 बार रिवाइज करके देखिए, ठीक है ना, और खुद से भी मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है, अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एक कोश की जीव यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पादप जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं में और पौधों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, बड़े जीवों में खासतौर से नहीं पाया जाता है। देखिए अब आपको अगले लेक्चर में तो हम बताएंगे ही, यहाँ पे कुछ बता दे रहे हैं और इसके बाद से अलैंगिक जनन का कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देंगे। अभी देखिए एनसीईआरटी कह रहा था कि एकल जनक मतलब संतति उत्पन्न करने के काबिल हो नहीं, कभी कभी 2 जनक मिलके भी क्या करते हैं। देखिए आपको अंतर बता रहे, देखिए ये हो गया लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एक हो गया आपका अलैंगिक जनन, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए होंगे कि समान रूप से साधारण जीव अलैंगिक जनन करते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि लैंगिक जनन में एक माता होनी चाहिए, एक पिता होना चाहिए, ये माता ये पिता, इनका क्या हुआ यन आया, इनका क्या हुआ यन आया, दोनों आपस में मिलकर क्या हो गए 2 यन हो गए, 2 यन हो गए, ठीक है ना। देखिए अगर एक शरीर के अंदर एक ही कैरेक्टर है, या फिर नर का हो या फिर मादा का हो, जैसे कि ये माता जी के अंदर मादा का कैरेक्टर है, इनके अंदर नर का कैरेक्टर, यानी ये स्पर्म बना सकते हैं, ये ओवम, तो ऐसे प्राणियों को क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल। और मान लीजिए जैसे एक भाई साहब हो गए आपके केचुआ साहब, ठीक है ना, एक केचुआ हो गया आपका, ठीक है ना,
इसके अंदर नर और मादा दोनों का कैरेक्टर पाया जाएगा, नर और मादा दोनों का कैरेक्टर पाया जाएगा। मतलब ये स्पर्म भी बना सकता है, ओवम भी बना सकता है, स्पर्म भी बना सकता है यानी शुक्राणु भी बना सकता है, और ओवम भी बना सकता है यानी अंडा भी बना सकता है। तो ऐसे जानवरों को या फिर जीवों को क्या बोला जाएगा, बाई सेक्चुअल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बाई सेक्चुअल। देखिए अगर एक शरीर के अंदर एक ही कैरेक्टर है, या फिर वो नर का हो या फिर मादा हो, जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर क्या है, नर का कैरेक्टर है, मादा के अंदर क्या है, मादा का कैरेक्टर है, तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, यानी एक ही सेक्स इनके अंदर होता है। और जिनके अंदर दो तरह के सेक्स पाए जाते हैं, नर का भी मतलब से वो शुक्राणु पाया जाएगा, मादा का अंडा भी पाया जाएगा, तो ऐसे जानवरों को क्या बोला जाएगा, ऐसे जीवों को क्या बोला जाएगा, बाईसेक्सुअल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बाईसेक्सुअल बोला जाएगा। देखिए केचुए के केस में क्या होता है, केचुए के केस में क्या होता है, यहाँ पे तो देख लीजिए आप लोग, नर और मादा के केस में क्या होता है, यहाँ से यन आया और यहाँ से यन आया और दोनों मिलके क्या बने, टू यन, और ये क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनता है, बच्चा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केचुए के अंदर क्या होता है, देखा जाए, ये क्या हुआ, मान लीजिए कि ये केचुआ हो गया, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे नर का शुक्राणु पाया जा रहा है, नर का शुक्राणु पाया जा रहा है, और नीचे क्या पाया जा रहा है, मादा का अंडा पाया जा रहा है। यहाँ ऊपर नर का शुक्राणु, यहाँ मादा का अंडा पाया जा रहा है। देखिए अलैंगिक जनन कभी भी सही नहीं होता है। मान लीजिए अलैंगिक जनन से कोई बच्चा उत्पन्न हुआ, अभी को हम बताए, तो क्या होगा, मार्फोलॉजिकली यानी कि शारीरिक रूप से और आनुवांशिक रूप से समान हो गया, सारे लोग अलैंगिक जनन से पैदा हो रहे हैं। कोई बीमारी आया जैसे कोरोना टाइप का, चाहे कोई भी बीमारी मारा कि पूरे लोगों को साफ कर दिया, पूरा जनरेशन ही खत्म कर दिया। इसीलिए अलैंगिक जनन सही नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए चेंज होता रहता है, इसीलिए हम लोग किसी बीमारी को थोड़ा बहुत मतलब क्या करते हैं, उसको मतलब रोक सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज। तो क्या होता है, देखिए केचुए के अंदर नर का भी कैरेक्टर है, मादा का भी कैरेक्टर है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपस में ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, ये दोनों आपस में मिलते नहीं है। क्या करता है, दूसरे केचुए से मिलता है, कहता है भाई तुम्हारे अंदर भी नर और मादा दोनों है, तुम अपने नर का शुक्राणु हमारे मादा को दे दो, हम अपने नर का शुक्राणु तुम्हारे मादा को दे देंगे। यानी ये क्या होते तो बाइसेक्सुअल हैं, आपस में एक लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ये लोग लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन एक ही शरीर है, शरीर क्या है, एक ही है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, लैंगिक जनन कर लेते हैं। कैसे लैंगिक जनन करते हैं, देखिए ये शुक्राणु यहां से निकाला, ये अंडा यहां से निकाली, ठीक है ना, और इनका ये अपना इनको दे दिया, ये अपना इनको दे दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, नए बच्चे को बना लेते हैं। तो ऐसे जीव क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। देखिए हम लोग के शरीर के अंदर एक जीव होता है टेपवार्म, क्या होता है, टेपवार्म होता है, ठीक है ना, इसके अंदर नर भी होती है, मादा भी होता है, और ये दोनों आपस में ही यन यन मिला के जो भी हो अपना, और ये क्या करते हैं, बच्चे को पैदा कर लेते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को पैदा कर लेते हैं। ये दोनों आपस में ही क्या करते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं। यानी कि लैंगिक, देखिए ये भी लैंगिक जनन है। क्या होता है, जहां पे भी गैमीट बने, दो आपस में आके मिले, टूयन बना लिए, ठीक है ना, इस टाइप के जनन को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी लैंगिक जनन ही की है, लेकिन इनका शरीर क्या होता है, बाइसेक्सुअल, यानी कि इनके अंदर नर और मादा दोनों का कैरेक्टर होता है, केचुए के अंदर भी और टेपवार्म के अंदर भी। हम लोग के अंदर क्या होता है, हम लोग भी लैंगिक जनन ही करते हैं, लेकिन हम लोग का शरीर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी नर अलग होगा, मादा अलग होगी, और दोनों आपस में मिलकर टूयन बनाएंगे, नई संतति को उत्पन्न करेंगे। ये देखिए अलैंगिक जनन के बारे में एक और चीज, अलैंगिक जनन में एक होता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। कौन होता है, देखिए मधुमक्खी देखे हैं, उसमें एक क्वीन होती है, एक वर्कर होती है, कामगार मधुमक्खी होती है, और एक क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं। ये दोनों क्या होती है, फीमेल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों फीमेल होते हैं। ये क्या होता है, मेल होता है। ये द्विगुणित होते हैं, यानी इसका भी शरीर टूयन होता है, इसका भी शरीर टूयन होता है। ये द्विगुणित नहीं अगुणित होता है, यानी कि इसका शरीर क्या होता है, यन होता है। इन दोनों का शरीर क्या होता है, टूयन होता है, इसका शरीर क्या होता है, यन होता है। क्या होता है कि जब कोई छत्ते का निर्माण होता है तो उसमें एक क्वीन होती है, एक रानी होती है, ठीक है ना, रानी भागती हुई जाएगी, और ये ड्रोन क्या होते हैं, इसका पीछा करते हैं,
और कोई एक ड्रोन क्या होगा, इसके अंदर अपना स्पर्म को रिलीज कर दिया, स्पर्म इसके अंदर डाल दिया, जैसे डाला इसको मार के भगा देगी और सारे ड्रोन आएंगे अपने छत्ते में, ठीक है ना, अपने छत्ते में आ जाएंगे, अपने छत्ते के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। सारे ड्रोन अपने छत्ते के अंदर आए, लेकिन यहाँ से भी इनको भगा दिया गया, कहा गया कि अरे भाई क्वीन को तुमने मतलब क्वीन को तो तुम पकड़ ही नहीं पाए, उसके साथ तो संभोग कर ही नहीं पाए, तो छत्ते में तुम्हारा क्या क्या, इनको भगा दिया जाएगा। सारे ड्रोन क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना। और देखिए जो ड्रोन इस क्वीन के अंदर अपना स्पर्म रिलीज किया है ना, जो ड्रोन इस क्वीन के अंदर अपना स्पर्म रिलीज किया है, ठीक है ना, इस क्वीन है, ये क्या है, क्वीन है, इसके अंदर अपना क्या किया, शुक्राणु डाल दिया। अब देखिए ये जो क्वीन चाहेगी ना, जब अंडे को मतलब शुक्राणु से मिलाना, ये शुक्राणु यहाँ पे अपना ये ड्रोन, एक कोई ड्रोन अपना शुक्राणु दे दिया है, ये क्या करेगी, जब मन करेगा एक चम्मच अपना अंडा इसके उससे मिला के क्या करेगी, बच्चे को जन्म दे देगी। जब मन करेगा ये शुक्राणु को रखी रहती है, और जब जब इसका मन करेगा तब तब अंडा को निकालेगी और शुक्राणु को अंडे से मिलाएगी और ये क्या बना देगी, वर्कर मधुमक्खी को बना देगी। क्या बना देगी, वर्कर मधुमक्खी को बना देगी। ये भी क्या होती है, फीमेल ही होती है। इसका शरीर क्या होता है, टूयन होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब ये मधुमक्खी जब बूढ़ी हो जाती है, कामगार मधुमक्खी बूढ़ी हो जाती है, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर अंडे बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रहती है, या फिर ये शुक्राणु अगर मान लीजिए खत्म हो गया, शुक्राणु खत्म हो गया, तो ये अंडा क्या हो गया, यन हो गया, ये अंडा क्या हो गया, अन हो गया। अब इसके पास शुक्राणु तो है नहीं कि इसके साथ मिलाए और टूयन बनाए और फीमेल वर्कर बीज बनाए, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, इसी के द्वारा डायरेक्ट क्या करती है, ड्रोन को बनाती है। इसी के द्वारा क्या बनाती है, ड्रोन को बनाती है, डायरेक्ट बना देती है। डायरेक्ट माइटोसिस करेगी, यानी समसूत्री विभाजन करके माइटोसिस करके डायरेक्ट ड्रोन को बना देगी। ये भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो थे यन और यन आके मिले नहीं, ठीक है ना, समझ में आया। और लैंगिक जनन के लिए यन और यन का मिलना जरूरी है। केंचुआ भाई साहब लैंगिक जनन कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर नर का कैरेक्टर भी था, मादा का भी कैरेक्टर था, नर का भी कैरेक्टर था, मादा का भी कैरेक्टर था। लेकिन क्या कर रहा था, दूसरे केंचुए से स्पर्म ले रहा था, अपना स्पर्म दूसरे केंचुए को दे रहा था। और ये दोनों क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी क्रॉस निषेचन करके, यानी कि इसका भी यन आके मिल रहा था, इसका भी यन आके मिल रहा था, दोनों मिलकर टूयन हो रहे थे, नए केंचुए का निर्माण हो रहा था। टेप वार्म में भी क्या होता था, टेप वार्म में भी यन आके मिला, इसका यन आके मिला, दोनों आपस में आके मिले तो टूयन हुआ, ठीक है ना। लेकिन कामगार मधुमक्खी के केस में अगर ये वर्कर फीमेल बन रही है, फीमेल अगर बन रही है यानी वर्कर बीज बन रही है, कामगार मधुमक्खी बन रही है, तो इसका यन यानी इसका अंडा और ये जो ड्रोन आके अपना शुक्राणु दिया था, दोनों यन और यन आपस में आके मिले, टूयन बना, यही फीमेल मधुमक्खी बनी। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद शुक्राणु खत्म हो जाते हैं, ये बूढ़ी हो जाती है, और क्या होता है, ये केवल यन अपना अंडा ही दे पाती है, और यन हमारी इसका शुक्राणु तो है नहीं, तो ये यन डायरेक्ट डेवलप होकर डायरेक्ट समसूत्री विभाजन करके क्या बन जाते हैं, ड्रोन बन जाते हैं, ड्रोन बन जाते हैं, यानी ये क्या बन जाते हैं, मेल बन जाते हैं, और इसमें कोई भी दूसरा यन आके मिला नहीं, इसीलिए ये भी क्या होता है, अलैंगिक जनन। और इस अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, और इस अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए जब पार्थिनोजेनेसिस, अभी यहाँ पे ये चीज केवल आपको समझाए हैं, आपको बताए बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, केवल समझाए हैं, बताए बिल्कुल नहीं है। अंतर है भाई, हमारे हिसाब से अंतर है, पता नहीं आप लोग के हिसाब से अंतर है कि नहीं है, ठीक है ना। नोट मत करिएगा, ठीक है ना। जब हम आपको बढ़िया से इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, हम देखिए एक एक चीज को 50 बार बताते हैं, बस आप पढ़ते जाइए, बस हम एक एक चीज को 50 बार बताएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे। ये केवल बता दिए कि कभी कभी अलैंगिक जनन जो होता है, कभी कभी अलैंगिक जनन होता है, वो मधुमक्खी टूयन होने के बावजूद भी अलैंगिक जनन कर लेती है। और लैंगिक जनन में हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल होने के बाद से यन और यन मिलके टूयन तो बना, लेकिन कभी कभी एक ही शरीर टेपवार का भी लैंगिक जनन कर सकता है, आपस में नर और मादा को मिला के, क्योंकि ये क्या होते हैं, बाई सेक्चुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाई सेक्चुअल होते हैं, यानी इनके अंदर नर का भी कैरेक्टर है, मादा का भी कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो यानी कि लैंगिक जनन करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोसेस सेम होना चाहिए, यानी यन और यन आके मिलना चाहिए, टूयन बनाना चाहिए। और लैंगिक जनन में देखिए, अलैंगिक जनन में
क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता, युग्मक नहीं निर्माण होता है। लेकिन अगर इस यहाँ पे युग्मक बन रहा है, कुछ केस में क्या होता है युग्मक बनता है, देखिए ये युग्मक ही तो है यार, ठीक है ना। तो इसको अगर युग्मक बन रहा है तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। ये भी क्या होता है, अलैंगिक जनन ही होता है। नॉर्मली क्या होता है, अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक का निर्माण नहीं होता। जैसे अमीबा हो गया, ये क्या करेगा, अपने शरीर को तोड़ के 2 अमीबा बना लेगा। तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण थोड़ी नहीं हुआ, इस यहाँ पे युग्मक तो बना नहीं। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में यहाँ पे युग्मक का निर्माण, देखिए कामगार ये क्वीन मधुमक्खी से ये यन बना, यानी ये युग्मक बना, ये युग्मक बना, कभी कभी युग्मक बन जाता है ऐसे के, ये भी अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं हुआ। लेकिन ये क्या होता है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जानते हैं हम लोग एक टीचर थे, जब हम लोग मान लीजिए 1-2 दिन गैप कर देते थे, कहते थे कि कल पूछना है, उस दिन आते नहीं है, तो परसों उनको याद रहता था कि भाई साहब ये नहीं आए थे, ठीक है ना। वो जानते क्या कहते थे, कहते थे खड़ा हो जाते थे लड़के, कहते थे भाग के जइबा गेहूं में आ जान न बची वहू में, ठीक है ना। फिर भाई साहब सब थर थर कांपने लगते थे, ठीक है ना। बहुत सुतान करते थे, बहुत पीटते थे, ठीक है ना। इतना मारते थे, इतना मारते थे। आजकल के लड़के तो लाहे का टोटा हो गए हैं, थोड़ा सा मार दीजिएगा ना तो फिर पिनिक जाता है, समझ में आया। हाँ, हम लोग समय ऐसा नहीं होता, पिन के नहीं सकते थे, जितना पिनकेंगे उतना पिटान होगा। मुर्गा बनाते थे, लतवसते थे, ठीक है ना। छड़ी तो भाई वीआईपी रहता था। आजकल का लड़का लड़किनी को क्या है भाई साहब, इतना छूट दे दिया गया कि मतलब टीचर घूर के देख भी देना, डायरेक्ट खड़ा कर धमकी दे, तार कोचिंग में छोड़ दे, का कह ले कपर मार के फोड़ दे, समझ रहे हैं। तो ऑनलाइन में ऐसा सिस्टम नहीं है, कपार पर तो नहीं फोड़ सकते हैं, लेकिन हम पीट भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यार से मोहब्बत से पढ़ाई किया जाए, चलिए देखा जाए क्या होता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन। प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म दे देती है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। क्या होता है, सेल डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते 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 मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जैसे शरीर बड़ा होगा वैसे क्या होगा, टूट के वो नए नए जीवों को जन्म दे देगा, नए नए बच्चों को उत्पत्ति हो जाएगी। किसमें प्रोटिस्टा और मोनेरा में, प्रोटिस्टा और मोनेरा में। सब एनसीईआरटी की एग्जांपल हैं। देखिए व्हिटेकर साहब ने 5 जगत पद्धति दी थी, 5 किंगडम, ठीक है ना। कौन कौन से, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, और पादप थे और एनिमल थे, ठीक है ना। 5 भागों में क्या किया था, बांटा था, ठीक है ना। उसी में कोशिका विभाजन तो आप लोगों ने देख लिया, क्या होगा, कोशिका मतलब धीरे धीरे विभाजित होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी, खूब ज्यादा कोशिका हो जाएंगी, तो फिर नए नए जीवों को तोड़ के नई संतति को उत्पन्न कर देगा। फिर देखा जाए द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बाइनरी फिजन। यहाँ पे कहाँ बताएं, यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए अभी हम तो कई बार बता चुके हैं कि ये भाई साहब अमीबा है, ये क्या हुए, जैसे कि मान लीजिए छोटा अमीबा, ठीक है ना, छोटा अमीबा खा पी के क्या हुआ, बड़ा अमीबा, बड़ा अमीबा हुआ तो इसके अंदर केंद्रक है, ये क्या हुआ, द्विखंडित हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया, इसका केंद्रक भी 2 भागों में विभक्त हो गया। ये क्या बनाए, 2 नए अमीबा बनाए, इन दोनों के अंदर केंद्रक। फिर ये भाई साहब छोटे छोटे अमीबा खा पी के 2 नए और बड़े अमीबा बने, फिर इनके अंदर क्या हुआ, द्विखंडन हुआ, फिर ये 4 अमीबा बन गए। समझ में आया, सीधी सी बात है यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। बहुत से एकल कोशिका जीव, द्विखंडन, एकल कोशिका जीव यानी एक कोश की जीव, ठीक है ना। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक कोशिका है ना, ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। फिर ये वृद्धि करेंगे, फिर ये 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है ना। अभी देखिए अलैंगिक जनन के मात्र 2-3 टाइप पढ़ाए आपको। अलैंगिक जीव मतलब क्या होता है, आपका मुकुलन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, जीवों के अंदर अलैंगिक जनन कैसे होता है, थोड़ा बहुत तो कामगार मधुमक्खी उद्दीपकी वाला बताए हैं। नहीं समझ में आया तो लैंगिक जनन में फिर बताएंगे, और फिर जेनेटिक्स जब पढ़ाएंगे अनुवांशिकता, उसमें आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो वहां पे है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, ग्रैंड मतलब फादर और मदर ना होकर ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड मदर होती हैं,
मधुमक्खियों में, तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे। और बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल आप लोग जान गए कि अगर माता पिता अलग अलग हैं, यानी नर का कैरेक्टर अलग है, मादा का कैरेक्टर अलग अलग है, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल क्या होता है, एक ही शरीर के अंदर नर का भी कैरेक्टर हो, मादा का भी कैरेक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल यानी दो सेक्स एक ही में हो, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे पुनरुद्भवन क्या होता है, सत्य पुनरुद्भवन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे उसमें क्या कहते हैं, रनर क्या होता है, राइजोम यानी भूस्थायी क्या होता है, और ये सब देखेंगे। मतलब अलैंगिक जनन यानी कि कायिक प्रवर्धन जो है वो क्या कहते हैं पौधों के अंदर हम लोग देखेंगे, वो भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। हमको लग रहा है अलैंगिक जनन में एक या दो लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हम लोग लैंगिक जनन पे चलेंगे, ठीक है ना। और अंतिमवा जो लेक्चर होगा इसका, उसमें और डिटेल में बहुत सारी चीजें बताएंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा और जो भी नीट का क्वेश्चन होगा उसमें हम बताएंगे। ये तो केवल हम ऐसे ही मतलब ये सब लिख लीजिए, ठीक है ना। ये तो नोट्स के लिए कर रहे हैं, बोर्ड के लिए कर रहे हैं, और जो नीट के लिए एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वो बस आपको बता दे रहे हैं, और बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यार। आराम से पढ़िए, कि चीज को डिटेल में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, और कंसेप्ट क्लियर रखिए, मैच मत करिए कंसेप्ट को। बायोलॉजी ये एक ही चीज में मैच हो जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं, चारों लगता है एक ही है, और फिर वो गलती हो जाता है। तो एक एक चीज को अलग रखिए, हर एक चीज को अलग रख के आराम से पढ़िए, ठीक है ना।